तेरा स्कूल तो नहीं, क्या बोला, जून में वैकेशन चालू होगा ना तेरा बेटा? हाँ सर। ओके। एक्सप्लेन द प्रोसेस इन विच द कंटेंट ऑफ ब्रैकेट ऑफ आर ब्रैकेट इवेल्युएटेड, राइट? हाँ इन द सर। प्रोग्रेस इन विच द कंटेंट ब्रैकेट आर इवेल्युएटेड। नाउ एक्सपेंशन मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी है, या हाँ। मल्टीप्लिकेशन है, यस सर। या फैक्टराइजिंग फॉर्मेट है, उसका सॉल्व करने का फैक्टराइजेशन और एक्सपेंशन दोनों रिवर्स ऑप्शन है। ओके सर। अगर तू यहाँ पे देखेगा, दूसरा चैप्टर है उसका फैक्टराइजेशन। नहीं सर। फैक्टराइजेशन, राइट? करेक्ट। द एक्सपेंशन मतलब ओपन करो, सिंपलीफाई करो, और फैक्टराइजेशन मतलब उसको जो सिंपल शॉर्ट फॉर्म में, फॉर्म बनाना। एक्सप्रेशन फॉर्म में है, उसको फैक्टराइज करो। करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। ना ये है छोटा सा चैप्टर, राइट? इसमें सारी आइडेंटिटी है। अब आइडेंटिटी कौन सी देर को आता है, वो चेक हाँ कर। सर। ठीक है। सर मतलब एक्सपांशन का मतलब मल्टीप्लिकेशन है ना? मल्टीप्लिकेशन को। एक्सपांशन का मतलब है कि उसको पूरा जितना सिंपल फॉर्म में, फैक्टराइज फॉर्म में रखा है, उसको एक्सपांड करके। हाँ सर। दैट्स इट। ओके। ओके। मोस्टली इसमें आइडेंटिटी यूज होगा। एक्सपेंशन इन द प्रोसेस इन विच द कंटेंट्स ऑफ अ ब्रैकेट आर एनहांस इवेल्युएटेड, राइट? मतलब ब्रैकेट में करके इसको करेगा। रिकॉल द कंसेप्ट ऑफ एक्सपेंशन लर्निंग द अर्लियर क्लासेस। ए प्लस बी द होल स्क्वायर, ए माइनस बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये वाला ठीक है। हाँ सर। नाउ ये वाला तेरे को आइडिया है इसका कैसे करते हैं? ये वाला तेरे को याद है? जी कौन सा? याद है? सर आंसर कैसे है वो तो पता है। हाँ, कैसे पता नहीं है तो उसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो उसमें क्या होता है, प्लस सर करोगे तो दोनों प्लस आएगा, तो दोनों ए स्क्वायर और बी स्क्वायर दोनों पॉजिटिव आएगा, और हाँ। 2ab प्लस और 2ab माइनस आएगा। हाँ सर। उसी जब नीचे करेगा तो क्योंकि दूसरा ब्रैकेट माइनस में है, आफ्टर माइनस है, तो क्या ए स्क्वायर और बी स्क्वायर सिंपल हो जाएगा, और सिर्फ बीच का टर्म रह जाएगा, राइट? हाँ सर। ये सारी आइडेंटिटी उसने यहाँ पे लिखे हुए हैं। करेक्ट। जैसे हाँ सिंपल सर। आइडेंटिटी उसका ही ए प्लस बी द होल स्क्वायर का ही आगे है। ठीक है, तो यहाँ पे 2a+b² आएगा, और नीचे लास्ट में 4 आएगा, राइट? ना आइडेंटिटीज और आइडेंटिटी तेरे को ऊपर ऊपर सारी आइडेंटिटी, नीचे वाली आइडेंटिटी है, राइट? हाँ सर। अब यहाँ पे उसका आइडेंटिटीज का उसका ये बताया उसने कि हाउ यू वांट टू डू इट। करेक्ट, वो कैसे करोगे आपका, वो उसने बताया कि क्या यूज कर सकते हो, क्या निकाल सकते हो, राइट? ए प्लस हाँ बी सर। का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये, मेरे ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, तो आपका 64 आया। वहां पे उसने एक्सपेंड करके उसे बताया कि ये भी सेम आता है, सिमिलर है, राइट? In the same way that we give the numbers value to a minus b, the a minus b the whole square, a plus b the whole square, air will be same always, right? यहाँ पे उसने क्या किया है, यहाँ पे -3 करके स्क्वायर किया, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस प्लस, वो सारी चीजें करके उसने सेम ले लिया। कोई भी वैल्यू ले लो, इंटीजर या फ्रैक्शन या रैशनल नंबर, जो भी रियल नंबर तेरे को जो भी लेना है, हाँ सर। इरेशनल नंबर छोड़ के, इरेशनल को भी करोगे तो सेम ही आएगा, राइट? ओके सर। ठीक है। Now, an equation in which true of all values variables, right? क्या लिखा है? The equation, an equation which is true for all values and variables is called as identity. Correct? Now, each equation expansion gives the above article 4.1 is an identity. जो ऊपर 4.1 में जो भी उसने बताया वो सारी आइडेंटिटी। अब उससे उसे बताया कि कैसे उसको यूज कर सकते हो। हाँ सर। ये सारी चीज उसका हम ऑलरेडी कर चुके हैं सारी चीजें, राइट? हाँ। ठीक है। अब यहाँ पे आईपीएम में हमने ये किया था, ए प्लस बी द होल स्क्वायर, या इसका वैल्यू फाइंड करने का, राइट? तो कौन सा? तो यहाँ तक तो तेरे को आइडिया है करने का, राइट? हाँ सर। ए प्लस बी इज इक्वल टू 9, ए माइनस ए बी इज इक्वल टू -22, ए माइनस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करने का, राइट? तो ए हाँ सर। प्लस बी दिया है, ए ए माइनस माइनस, बी टू द होल स्क्वायर करना है। करेक्ट, ए तो माइनस बी द होल, -4ab। करेक्ट,
तो यहाँ पे माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर उसे फाइंड कर दिया, तो उसके रूट प्लस और माइनस तुम्हारा 13 आया। तो हाँ सर। यहाँ पे ए माइनस बी तो उसे फाइंड कर लिया, अभी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करने से ए माइनस बी, ए प्लस माइनस तो प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस 157 आएगा, राइट। तो दोनों जगह पे उसे सेम चीजें फाइंड किए। नाउ बिकॉज तुम यहाँ स्क्वायर रूट कर रहे हो, यू हाँ डोंट नो सर। व्हाट इज ए और व्हाट इज बी, तेरे पास ए नहीं है, राइट। हाँ सर। तो उसके बाद वो प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, क्या स्क्वायर रूट तेरे पास है, क्लियर है। हाँ सर। हम्म। ओके। यहाँ पे वापस निकला है एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वन द होल स्क्वायर माइनस टू, करेक्ट है ना। वो आइडेंटिटी डायरेक्ट यूज करके उसने यूज किया है। अब इसको फोर यूज करा तो एक्स प्लस वन इज इक्वल टू दैर फोर पावर में चले जा, राइट। हाँ सर। ठीक है, उसको माइनस करके उससे वापस टू, दोनों का टू टू गया, राइट। यहाँ पे x इज इक्वल टू एक्स प्लस टू इज इक्वल टू समथिंग वन अपॉन एक्स। अभी आई डोंट नो ये क्या किया, ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है, एक्स प्लस इज इक्वल टू टू, सर 1/x ही होगा। इधर वन अपॉन एक्स होना चाहिए, सर क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है। क्वेश्चन में है वही, ठीक है। दोनों को हाँ। स्क्वायर किया फिर उसे एक्सपांड करके लिया। हाँ। जो भी यूज करें, मैं तो आइडेंटिटी यूज करता हूँ कि आइडेंटिटी हमने बनाया इसके लिए, वाई टू डू सच ए लॉन्ग थिंग, वापस उसको आइडेंटिटी को एक्सपांड क्यों करने का, हाँ सर। करेक्ट। अभी यहाँ पे ये क्यों दिया है, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ओके सर। क्यों दिया है, ऊपर वाले में भी दिया था, यहाँ पे दिया है, क्यों दिया है। हम्म, ए जीरो हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ता है, तो कोई भी तो रियल नंबर हो सकता है ना, कोई भी हाँ रैशनल। सर क्योंकि ऊपर वाले सर में भी दिया है, ऊपर सर वाले क्यों में दिया। दिया है, यहाँ नहीं दिया। यहाँ भी देना चाहिए, हाँ दिया ना, एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, बोला। हाँ सर। हम्म, क्या तो होगा। सर उसमें लिखा क्यों है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो नॉट इक्वल टू जीरो ऐसा क्यों लिखा है। सो नॉट इक्वल टू 0। सर अगर 0 भी आ गया तो होगा नहीं ना। क्या नहीं होगा, अगर 0 हुआ तो अनडिफाइंड हो जाएगा। कौन सा वाला। अगर x इज इक्वल टू 0 देन तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, बट आरएचएस में वैल्यू तो दिया है। अरे कौन सा अनडिफाइन हो जाएगा। नहीं सर ये वाला, इसमें अगर x अगर डिनोमिनेटर में आ जाएगा तो अनडिफाइंड हो। करेक्ट, बस उसी का था, राइट। क्योंकि वो मैथमेटिकल एरर, नथिंग कैन बी डिवाइडेड बाय जीरो, इसके लिए एक्स इक्वल टू और इक्वल टू जीरो है। हमेशा जब डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू आएगी तो तेरे को वो नॉट इक्वल टू जीरो ही देगा। ये वाला है तो इसमें भी ये दिया, राइट, इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऊपर एक्स था तो एक्स। पर सर अभी आरएचएस में तो वैल्यू दिया है ना। कहाँ पर, यहाँ इसी पे के लिए बोल रहा ना, राइट, अरे जीरो नहीं हो सकता है, वही तो बोल रहा है वो। सर जीरो का तो असिम्प्टोट हो जाएगा ना, इट विल हाँ बिकम सर। इनफाइनाइट, राइट, नॉट डिफाइंड। इसी के लिए बता रहा है ए इज नॉट इक्वल टू जीरो और एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ सर। अब यहाँ पे क्या है, ए प्लस ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, ए प्लस, तो यहाँ पे होल स्क्वायर लिया, ये वाले आया, तो यहाँ पे तेरा नाइन आ गया, रूट टी का ले तो प्लस और माइनस थ्री आ जाएगा, राइट, ये तेरा आंसर आ गया। ए माइनस बी तो उसका भी सेम है, यहाँ पे सेवन आया, फाइव आया, इसमें प्लस और रूट फाइव आ जाएगा, खत्म। और यहाँ पे क्या वाला, ए स्क्वायर अपॉन टू ए स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है, इसका मतलब क्या होगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस और माइनस किया तो प्लस और माइनस थ्री रूट फाइव आएगा, करेक्ट। हाँ सर। समझा, करेक्ट, चलो अब यहाँ पे करो, क्या बोल रहा है वो। अ, सर ये ये रिमेम्बर सारी वाला। सारी कॉम्बिनेशन बताइए, राइट। हाँ सर। ये प्लस ए के साथ प्लस ए भी जाएगा, प्लस ए के साथ प्लस भी जाएगा, प्लस ए के साथ माइनस भी जाएगा, माइनस ए के साथ प्लस भी जाएगा, माइनस ए के साथ माइनस भी माइनस जाएगा, की। करेक्ट। हाँ सर। ठीक है,
तो ये सारी चीज यहाँ पे आ गई। इफ ए स्क्वायर माइनस 5a+1 इज इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a+1/a। इसको कैसे करेगा अभी? यहाँ पे तो सारी चीजें तेरे को ऐसे दी हुई, ये कैसे तो करे? फैक्टराइज कर दूंगा। कैसे फैक्टराइज कर? ये होगा सही तो ओ कैसे फैक्टराइज करेगा? हम्म। नहीं होगा। नहीं होगा, राइट? हाँ सर। तभी क्या कर सकते हो? ए स्क्वायर माइनस 5a इज इक्वल टू 1 -1। उससे क्या बने, उससे क्या मिलेगा? उससे क्या होगा? फिर कुछ चाहिए क्या यहाँ पे? व्हाट डू यू वांट हियर? इसको अगर मेरे को इस फॉर्मेट में लाना है तो कैसे कर सकता हूँ? किसके साथ बात कर रही है मम्मी? हम्म। मम्मी किसके साथ बात कर रही है? सर दादी के साथ। मम्मी को बोलो मेरा ऑफिस चल रहा है। ओके। हमारा काम चल रहा है ना। हाँ। हाँ सर। ठीक है, बोल। इसको ये फॉर्मेट लाना है तो क्या करना पड़ेगा? सर सबको वन से ए से डिवाइड कर दो। करेक्ट, समझ में आया? हाँ थोड़ा सर। दिमाग लगाओ तो आ जाएगा। तो क्या, ए माइनस माइनस वाई प्लस वन प्लस अपॉन ए इज इक्वल टू 0। राइट, तो क्या आएगा? ए प्लस ए वन अपॉन प्लस ए। 1/a इज इक्वल टू 5। अब ये अगर आ गया तो फिर स्क्वायर करके तो निकाल ही सकता है। हाँ सर। करेक्ट। +2 करके वो तुम्हारा आंसर आ जाएगा 7। करेक्ट। हाँ सर। उसको स्क्वायर करो, 25 -2 करो, तो आंसर आ गया। सर करेक्ट है? हाँ सर। ठीक है। 4a। अब इसमें सबका अलग अलग वैल्यू है तो सब करना जरूरी है, राइट? इसमें अब ये पूरा आइडेंटिटी है आज इसमें। लास्ट टाइम तेरे को आईपीएम मालूम था, मैंने बोला था क्यूब का आइडेंटिटी आएगा, इसका हाँ आएगा। सर। राइट। अब हाँ स्क्वायर का आइडेंटिटी तेरे को आइडिया था। ठीक है, जब तक हमने किया था स्क्वायर का आइडेंटिटी तो हमने पूरा करा, राइट? अब क्यूब की आइडेंटिटी क्या होगा? क्यूब के आइडेंटिटी के लिए सेम तेरे को a² + 1/a² या a² + b² या a² - b² और a³ + b³ और a³ - b³ वैसा कर लेना पड़ेगा। एक तो होल क्यूब है, राइट? हाँ सर। उसको उल्टा सीधा करके तुमको करना पड़ेगा, तो मतलब ये क्या आएगा? a³ + b³ क्या है? सॉरी, सॉरी। a + b तो होल क्यूब। a+b² क्या आता है? सर एक सेकंड। a³ + b³ + 3 a² b + 3 ab²। सिंपल तरीके से याद रखने का। ओके सर। राइट। इसको भी क्या करेगा? a³ - a b³। b-b अब सॉरी। तेरे का क्या आएगा? 3a²b और 3ab² आएगा, करेक्ट? अब 3, क्योंकि b तेरा नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा, करेक्ट है ना? हाँ सर। लेकिन इसको याद रखने का तरीका सिंपल क्या है? 3ab कर दो यहाँ पे। बाकी सब माइनस करना है। तो प्लस में सारा प्लस आएगा, माइनस में सब कुछ माइनस आएगा, राइट? मतलब सर खाली ए ही प्लस रहेगा और बाकी सब माइनस, क्योंकि कुछ नहीं ए। प्लस है, सब कुछ माइनस है। हाँ सर। इसमें कुछ प्लस नहीं है।
ऊपर हाँ वाले सर। में जहां नंबर है, इसके लिए ये फॉर्मेट ज्यादा अच्छा है। करेक्ट। ओके। याद रखने के लिए भी और सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है। क्योंकि ये इसमें सारा पॉजिटिव, इसमें सब कुछ नेगेटिव है। सब जगह पे जितने भी साइन रखोगे वहां पे नेगेटिव आता है। ओके सर। करेक्ट। क्लियर। हाँ सर। अब उसे क्या किया, ए प्लस बी द होल क्यूब यहाँ पे रख के इसको उल्टी जगह पे ट्रांसफर कर दिया है, इस वाले को। यहाँ पे ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या होगा, इधर माइनस है तो इधर प्लस हो जाएगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस हो जाएगा, दैट्स इट। और कोई फर्क नहीं। समझ में आया? हाँ सर। ठीक है। अब इसको और एक्सपांड करने के लिए और चीज, तो यहाँ पे इनकमिंग वर्जन 2 and 2 ब्ला ब्ला ब्ला, यहाँ पे क्यूब का सब बनाया। अब इसका एक्सपेंशन और भी एक है, हाँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब का और एक अलग है। इसको अगर मैं बोलूँ तो क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस बी और ए प्लस बी है। हाँ। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे ए प्लस प्लस बी बी। कॉमन आ जाएगा, हाँ ए प्लस बी द होल स्क्वायर -3 ए बी आ जाएगा। हाँ। इसको जब एक्सपांड करूंगा तो क्या आएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ब्रैकेट। इसको एक्सपांड करेगा तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर +2 ए बी आएगा, राइट। और यहाँ पे हाँ सर। माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, -AB। ये वाला भी फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है, राइट। इसको लिखते हैं ऐसे है, A² - AB +B प्लस स्क्वायर। बी स्क्वायर। यहाँ सिमिलरली इसका होगा तो A³ - B³ विल A - B ब्रैकेट में आएगा, यहाँ पे A² + AB + B स्क्वायर। दैट्स इट। अगर यहाँ पे माइनस हुआ, क्यों माइनस होता है, ये वाला पार्ट उल्टा होगा यहाँ पे। दैट्स इट, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ओके सर। समझा? हाँ सर। ये तेरे को नीचे आएगा, राइट। ओके विल शो सर। द प्रूफ के इसका प्रूफ, तो प्रूफ मैंने तेरे को ऑलरेडी बता दिया कि प्रूफ कैसे करते हैं, राइट। अब हाँ क्लियर सर। करके ये सारी आइडेंटिटी लिखी है। अभी तेरी आइडेंटिटी वैसी उसी तरीके से यूज करना है जिस हिसाब से लिया, राइट। उसकी एप्लीकेशन से है। ठीक है। सॉल्व एग्जाम्पल करने के लिए बोला है, उससे दिखाया गया कैसे यूज कर सकते हैं उसको एक्सपांड करके या फिर आइडेंटिटी यूज करके। हाँ ठीक सर। है। बस। यहाँ पे A² ये दिया तो क्या होता है, फाइव। ए करे, ये ए 5। प्लस 1/A फाइंड करो, उससे फिर क्यूब करो और क्यूब करके उल्टा करो, दैट्स इट। तो हाँ सर। राइट। ये आया तो A² 2 आ गया, तो यहाँ पे करके A² प्लस ये आया इज इक्वल टू 25 कर दिया, राइट। इसको स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर करने के बाद यहाँ पे ऐड कर दिया, राइट। +2 +2 दोनों जगह पे आ गया, तो ये क्या हो गया, A + B द होल स्क्वायर आ गया। हाँ सर। 25 का ए इज इक्वल टू 1 और +1, तो यहाँ पे +5 होगा तो ये आएगा -5, क्योंकि क्यूब है, क्यूब में माइनस हो सकता है। करेक्ट है। ओके सर। ये देखो यहाँ पे प्लस और माइनस 110 आया। अब तो ये वाला इंपॉर्टेंट है, क्या? ये वाला है, वेर A + B + C इज इक्वल टू 0, शो दैट A³ + B³ + C³ = 3AC। सर वो नेगेटिव होंगे क्या क्या? नेगेटिव क्या है? सर इसमें से कोई नेगेटिव होगा, ये तीनों जीरो है? हाँ ऑब्वियसली कोई ना कोई तो नेगेटिव होगा ना। अ, सर क्योंकि अगर तीनों ही जीरो होंगे तो भी ठीक है। अरे भाई साहब, तीनों जीरो होता तो मतलब ही नहीं बनता ना फिर तो कोई। हाँ सर। तीनों जीरो होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, उसका क्या मतलब है। अब ये उससे बताया कि ये वाला कैसे करें, हाउ दिस विल बी डन, राइट। उसको प्रूव करने का उसको, राइट। सर। तो इफ ये तेरी गिवन कंडीशन है, हाँ सर। ये कंडीशन किसी के लिए भी यूज होनी चाहिए, समझ में आया। हाँ सर। उसका मतलब है कि किसी के लिए भी यूज होना चाहिए, मतलब कोई भी वैल्यू ऑफ ABC होना चाहिए। अगर ये सेटिस्फाई होता है तुम्हारा ये वैल्यू, तुमको बोलना है कि इसका वैल्यू ये होगा। ठीक ओके है। सर। देखो कैसे प्रूव करता है। C एक बाजू ले गया, दोनों को क्यूब किया, राइट, ओके क्योंकि सर। यहाँ पे क्यूब है, अपने को क्यूब करना पड़ेगा, अपने पास हाँ कोई सर। ऑप्शन नहीं है। ठीक है, क्यूब का फॉर्मूला निकाला उसने, C³ किया, ठीक। अब C³ यहाँ पे लेके आया, वहां पे A + B = C -C कर दिया, इसको C क्यूब को क्यूब को यहाँ पे ले, इसको करा कम, तुम्हारा काम हो गया। ओ। समझ गया, इसमें तू कोई भी करे, A + B + C में A + B = -C ले, या ए
प्लस सी इज इक्वल टू माइनस बी ले ले, या बी प्लस सी इज इक्वल टू माइनस ए ले ले, कुछ भी कर ले तेरा आंसर सेम आने वाला है, राइट। ओके सर। बस अब इसकी प्रॉपर्टी यूज करने के देखो क्या है। हम्म। दो माइनस एक प्लस लिया, हाँ एक सर। दो प्लस एक माइनस लिया, ठीक है, हाँ। क्लियर है। ओ, हाँ सर। बस ये सारी एप्लीकेशन है, पूरा एक्सपेंशन तो तुम्हारा ये है। अभी देखो यहाँ पे क्या होगा। सर तो ए प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब है। कहाँ है क्यूब, कहाँ है हाँ। एक्सपर्ट वाले में, कहाँ क्यूब है। हाँ सर। ये नहीं क्यूब है सर। यहाँ पे, ये तो सब हो गया हमने, राइट। हाँ सर। ये वाला एक्सपांड टेंथ वाला, आ, टेंथ वाला कैसा है, क्या है, व्हाट इज द फॉर्मेट। सर एक सेकंड। कौन सा आइडेंटिटी लगेगा उसको। सर दोनों हम लोग कॉमन ले सकते हैं ना? क्या लेगा, कॉमन कैसा लेगा, बीच में मल्टीप्लिकेशन है बेटा। अ, नहीं, 3x - 2y। 3x - 2y का क्या करो। सर इसको कोई एक लाइक x+4, फिर x - 4। एक्स तो ऑलरेडी है उसमें। ओनली हम्म, तो ए a+4 a-4। कैसे आया। फिर 3x - 2y और 3x - 2y दोनों सेम है, हम्म। तो इसको एक ब्रैकेट के अंदर ले लेते हैं। हम्म। +4 और उस साइड पे -4 है, तो तो क्या, ये a+4 और a-4। तो क्या अब हो इसको जाएगा। एक्सपांड करें तो a² - 16। हम्म। तो a² मतलब 3x। अरे भाई तो कौन सा आइडेंटिटी, आइडेंटिटी पूछ रहा हूँ मैं। आंसर नहीं पता। अरे आइडेंटिटी कौन सा यूज कर रहा है तू। सर ए तो स्क्वायर ठीक है। माइनस बी स्क्वायर। हाँ। a² - b²। हाँ तो बराबर है, मैं कहा ना बोल रहा हूँ, करेक्ट है। हाँ सर। चलो, और दूसरा आइडेंटिटी। सर सेकंड वाले का। नहीं, फर्स्ट वाले में दूसरा आइडेंटिटी होगा ना, हाँ। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आ जाएगा, राइट। हाँ। और ए क्या तेरा, थ्री सर एक्स क्या। माइनस टू वाई है, राइट। हाँ सर। दूसरा आइडेंटिटी भी यूज होगा ना उसका, ए माइनस बी द होल स्क्वायर। हाँ सर। समझा। सेकंड वाले में ओके क्या सर। करेगा। सर एक सेकेंड, ये है ए सेकंड वाले में माइनस कुछ बी मैच नहीं प्लस। कर रहा है। सर रीग्रुप कर लेंगे। कैसे, लाइक सॉल्व, रीग्रुप करके सॉल्व कर लेंगे, जैसे कैसे रिग्रुप फाइव करेंगे बता ना एक्स मेरे यार। 5x + 2 - 3y इंटू 5x + 3y + 2। है, इनको एक। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या करेगा, हाँ सर। सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या करेगा। नहीं सर, अगर सॉल्व कर रहे, अगर सॉल्व सॉल्व करेंगे। करना नहीं, सेकंड वाले ब्रैकेट में क्या करेगा ये बता मेरे को। सर नहीं पता। फर्स्ट ब्रैकेट में क्या किया तूने, 5x + 2 - 3y कर दिया, राइट। हाँ सेकंड ब्रैकेट में क्या करेगा। सर, 5x + 2 + 3y। हाँ तो पहले क्यों नहीं बोला, पहले क्या बोला, 5x + 3y + 2, दोनों को चेंज करने का ना, ऑर्डर करना, राइट। हाँ सर। तो 5x + 2 इज इक्वल टू अगेन ए ले ले, हाँ करेक्ट। तो तो ए a माइनस माइनस। बी, ए माइनस बी A + B, करेक्ट है ना। हाँ सर। बस हो गया, वही क्या है, देख ले, करेक्ट है। ओ, ओके सर। फर्स्ट वाले में सॉल्व कर दिया, हमारे आंसर आ गया, दूसरे वाले में उसको A + B द होल स्क्वायर का उसका फॉर्मूला गया, खत्म, हो गया सॉल्व। यहाँ पे ओके। भी वापस रीग्रुप किया उसने, फिर रीग्रुप करने के बाद वैसे ही लिया, एक्सपांड किया, दूसरा आइडेंटिटी लगाया, खत्म किया, इजी है। हाँ सर। अब ये वाली तीसरी आइडेंटिटी एक्सपेंशन, तो ये वाला बहुत इजी है, बेटे। ये फिर क्या। इसका पूरा फॉर्मूला, इसके पास आइडेंटिटी ना, मेरे पास एलजेब्रा आइडेंटिटी का पूरा डॉक्यूमेंट पड़ा है, राइट। इसके अंदर फॉर एग्जांपल A + B और A - B जो होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी, x + A और x - B, राइट।
हाँ सर। तो इसमें सबसे पहले एक्स स्क्वायर आएगा, हाँ सर। नीचे आएगा ब्रैकेट में ए बी हाँ। एक्स होएगा, यहाँ पे ए बी आएगा, राइट। ओके सर। ठीक है ना, ये आना चाहिए। हाँ। अब प्रॉब्लम क्या है तेरा, साइन, साइन। करेक्ट है। हाँ सर। अब साइन कैसे करेगा, अब इसको साइन ये याद रखने का, फर्स्ट वाला जो साइन है यहाँ पे ये वाला, ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का जो साइन होगा ना, ये वाला हाँ आएगा, सर। करेक्ट है। ओके सर। यह वाला जो आएगा ना, अगर दोनों प्लस है तो दोनों प्लस आएगा, दोनों माइनस है तो प्लस आएगा, दूसरा यहाँ पे प्लस और माइनस आएगा, राइट। लेकिन अगर दोनों साइन अलग हुआ ब्रैकेट का तो माइनस आएगा, हाँ। दोनों साइन अगर सेम है तो प्लस आएगा, करेक्ट है। ओके। और अंदर अगर दोनों साइन सेम है तो अगेन प्लस आएगा, और दोनों साइन अलग है तो माइनस आएगा, समझा। हाँ सर। तो दोनों केस में अगर दोनों साइन सेम है तो ये माइनस आएगा, सेम आएगा तो प्लस आएगा, दोनों साइन अगर डिफरेंट है तो दोनों में माइनस आएगा, और यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट का साइन खत्म। ओके सर। राइट, चेक करो, यही बोल रहा है। क्या हो गया यहाँ पे, दोनों प्लस है तो ये प्लस और ये भी प्लस, राइट। हाँ सर। इधर प्लस इधर प्लस, दोनों सेम है, और इधर फर्स्ट ब्रैकेट का साइन, करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है, अब दोनों अलग है तो ये माइनस और फर्स्ट ब्रैकेट का साइन, समझ में आया, ये माइनस और फर्स्ट ब्रैकेट का साइन, हाँ। हाँ सर। ये भी दोनों अलग है तो तो माइनस माइनस और ये ये माइनस माइनस फर्स्ट और ये ब्रैकेट का फाइव साइन, का साइन तो माइनस। और यहाँ पे दोनों माइनस है तो तो प्लस। सेम है, ये ये प्लस प्लस ये फर्स्ट प्लस और ब्रैकेट का ये साइन, माइनस। इजी। हाँ सर। क्या करना है, फर्स्ट साइन है वो तुम्हारा फर्स्ट ब्रैकेट का साइन है, फर्स्ट ब्रैकेट का साइन। दूसरे दो ब्रैकेट है वो वो उनमें दोनों अगर सेम है तो पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव। अलग है तो नेगेटिव। हाँ। ठीक है, अब क्यूब, क्यूब के लिए क्या करेगा, तो मतलब। क्यूब के लिए भी सॉरी, तीन है, ए प्लस बी प्लस सी द होल स्क्वायर है, राइट। हाँ। तो क्या आएगा, अगर तीनों दिन प्लस है तो सारे प्लस होंगे। तो सारे प्लस, ये कोई प्रॉब्लम नहीं। एक नेगेटिव है तो क्या तो आएगा, तो सी ए वाला स्क्वायर। अगर नेगेटिव है तो बी और सी का जब मल्टीप्लिकेशन नेगेटिव है, ए और सी का नेगेटिव होगा तब नेगेटिव आएगा, राइट। हाँ सर। अगर दो नेगेटिव है तो वही हो सकता है, दो नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो क्या आएगा, ए और बी का जो होगा वो नेगेटिव होगा, बी ए और इसका नेगेटिव होगा, बी और सी इनका का। पॉजिटिव पॉजिटिव। अगर एक नेगेटिव है दो नेगेटिव है, कुछ भी नेगेटिव है, राइट, तो दो टर्म तुम्हारे नेगेटिव आएंगे और एक ओके। टर्म तुम्हारा पॉजिटिव आएगा, समझ में आया। एक हाँ अगर नेगेटिव सर हो या तीनों। दो नेगेटिव है, ओके सर। समझा, एक नेगेटिव है दो नेगेटिव है, तुम्हारा दो टर्म तुम्हारे नेगेटिव आएंगे, डिपेंड करता है नेगेटिव के नेगेटिव नेगेटिव से किसके साथ तुम ऐड कर रहे हो, राइट, या ओके सर। मल्टीप्लाई कर रहे हो। पॉजिटिव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे वैसे आएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, यहाँ भी ये हाँ सर। सारी चीज सेम आएगी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी बी सी सी है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए बी, करेक्ट है। हाँ सर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया, क्योंकि सारे पॉजिटिव है, अब देखो यहाँ पे दो नेगेटिव है, यहाँ पे दो नेगेटिव है, सॉरी यहाँ पे एक नेगेटिव यहाँ ले लिया ना बाहर इसने, ठीक है, तो यहाँ पे हाँ। तुम्हारा नेगेटिव तुम्हारा कौन सा लेना है, अगर ए का है तो यहाँ पे फर्स्ट वाला साइन होगा, ये बाहर आएगा, देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉजिटिव है तो ये बाहर आ गया, यहाँ फर्स्ट नेगेटिव है तो बाहर आ गया, इसे फर्स्ट नेगेटिव है तो बाहर आ गया, राइट। तो सर वो ए प्लस बी में जो भी आएगा वो टू के पहले आएगा। तेरे को जो भी हिसाब से ऐड करना है तो कर सकता है, ओके लेकिन सर। हम ए बी बी सी सी हम अगर कांस्टेंट रखना चाहते हैं, हाँ सर। ए बी बी सी सी है ये हाँ वाला, सर। ए बी हाँ बी सर। सी सी है, उसका ऑर्डर अगर सेम रखना है तेरे को, हाँ सर। तब तुमको ये फर्स्ट वाला साइन है वो तेरे को बाहर लेना पड़ेगा, दैट्स इट। ओके सर। ठीक है, और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन जब करना है वो सीधा सीधा हो जाएगा, राइट। ओके सर।
करेक्ट। ए प्लस बी तो सीधा आइडेंटिटी का यूज है, राइट। हाँ। यस सर। अब वहां पे उसने देखा है ए प्लस बी प्लस सी करो तो इसका फाइंड करो ए माइनस बी सी, फिर ये वो यूज करो, ए सारी चीजें इक्वल वही टू है, टू राइट। बी सी प्लस सी। सारा उसका इम्प्लीमेंटेशन है, हाँ सर। एप्लीकेशन। हाँ। हम्म। अभी थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस आएंगे, राइट। अभी अलजेब्रा तुमको यहाँ पे एक नेक्स्ट लेवल अप लेके जा रहे हैं, राइट। ओ, ठीक है। सर पहला वाला लाइन तो हमने पहले किया था। कौन सा ला? वो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब वाला लाइन। हाँ, ये वाला हमने पहले किया था, बट ये नीचे। करेक्ट। वो तो उसमें तो दोनों दिया ना उसने। हाँ सर। अब तेरे को मालूम है अगर ये होगा तो ये होना ही चाहिए, हाँ सर। तो इसने खाली बना के दे दिया ऐसा, राइट। हम्म। अब तेरे को वैल्यू इसका फाइंड करना है, अ, तो कैसे करेगा? बोलो, क्या करेगा? हाउ विल यू सॉल्व दिस? सर एक सेकंड। एक्सप्रेस। बोला क्या आएगा? सर नहीं बता। सोच क्या कर सकता है। एलसीएम ले सकता है। इसको अगर तूने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया तो आ सकता है, या तो इसको तुमने इस फॉर्मेट में कन्वर्ट किया तो आ हाँ। सकता है, करेक्ट है ना? हाँ सर। ठीक है। अब तेरे पास ये ऑलरेडी है, इसका वैल्यू तेरे को फाइंड करना है, करेक्ट है। हाँ सर। चेक करो। जिसने वैसे पहले किया था वही उससे किया। सर माइनस सेट कहाँ से आया? हाँ, तो ऊपर लिखा ना एक्स प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू जीरो। मैंने क्या बोला, या तो ओ। इसको इस फॉर्मेट में लेके आ, ओ। या इसको इस फॉर्मेट में लेके आ, राइट। ओके सर। तेरे को ऑलरेडी गिवन कंडीशन है ना, हाँ सर। यहाँ पे वही उससे यूज किया है, करेक्ट है। ओ। ठीक है, अब माइनस सारा बाहर निकल गया। हाँ सर। ठीक है, माइनस क्योंकि स्क्वायर है सारा। हाँ। करेक्ट, अब करो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आ गया, जेड क्यूब आ गया। हाँ सर। एलसीएम लिया ना उसने। हाँ सर। एलसीएम लिया, ऊपर एक्स वाई जी आ गया ऊपर। क्या किया उसने? ओ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, तो इसे आ गया उसको। एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब जेड क्यूब थ्री एक्स वाई जेड, हो गया तीन। ओ। हाँ सर। ओके सर। क्लियर है? इसको चाहिए तो कोई भी वैल्यू बना के भी देख ले, एक्स वाई जी की कोई भी एक वैल्यू बना के भी देख लेगा, तब भी तेरे को वही मिलेगा, करेक्ट। हाँ सर। हम्म। ए प्लस ए प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू। ये अपने को मालूम है, राइट। हाँ। बस उसका रिलेशन फाइंड करो। एन स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू फोर, करेक्ट। जो रिलेशन ना। हाँ सर। क्या करने का है? सर क्योंकि इन दोनों का डिफरेंस होगा, इसका क्लियरिटी दोनों का चाहिए। डिफरेंस क्या होएगा? फोर ए बी तो फोर। अरे कहाँ से करेगा, तो सीधा एक्सपांड करना, इन दिस एक्सप्रेशन एक्सपांशन फाइंड द कोएफिशिएंट, तो उसको खोल के सिंपलीफाई कर सीधा सीधा। हाँ सर। हाँ, करना क्या तेरे को, सीधा खोलना है, कोई आइडेंटिटी लगाना है इसमें। नहीं सर। खाली ए प्लस बी जो होल स्क्वायर का आइडेंटिटी है, उसके बाद तो सीधा एक्सपेंशन है, राइट। हाँ सर। ठीक है। हम्म। ओके सर। इन ये थोड़े से ट्रिकी होंगे तुम्हारे क्वेश्चन, राइट। दिस विल बी लिटिल ट्रिकी। ओके ए सर। बी सी आर द नॉन जीरो नंबर्स, तो ये क्या है? ये नॉन। फॉर्मूला क्या है मेरे को बता। ओ। हाँ क्या? सर ये आपने करवाया था, लाइक तो कैसे बता क्या रेशियो। था।
हाँ रेशियो। करेक्ट। हाँ। सही तो बात है। बी और बी में देखना है कितना डिफरेंस है, तो उन बी और बी का अरे डिफरेंस छोड़, ये है क्या ये बता मेरे को पहले। रेशियो है। रेशियो नहीं है। प्रोपोर्शन। हम्म। कौन सा प्रोपोर्शन है? ए और बी और सी। अरे प्रोपोर्शन कौन सा है? से बी और बी या ए और सी। अरे भाई प्रोपोर्शन का नाम क्या है कंसेप्ट का? कंटिन्यूस प्रोपोर्शन, राइट। ओके। इधर कंटिन्यूस प्रोपोर्शन है ना, जो डिनोमिनेटर सेकंड टर्म जो है वो थर्ड टर्म, सेकंड और थर्ड टर्म दोनों कॉमन है, राइट, सेम होता है। इधर हाँ कंटिन्यूस सर। प्रोपोर्शन, राइट। ओके सर। हाँ। तो बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी हो गया। हाँ। यस सर। बस इसको प्रिंट करो। नाउ ए प्लस बी, ये माइनस करके उसे वो जो लिया है वो यहाँ पे ये वाली चीज ले ली उसने। फिर ए प्लस सी कॉमन कर दिया उसने, बी ले लिया, हाँ। इसका स्क्वायर कर दिया, इसको कर दिया, आ गया, प्रूव हो गया, खत्म। हाँ सर। क्लियर है? बस हम्म, ऊपर जो वाला है इसके वही आइडेंटिटी यूज करके यहाँ पे करो। हाँ सर। इफ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 5, then sum of the product cubes is 35, find the sum of the squares। अलग लिखा है, अलग क्वेश्चन है। if the sum of two numbers is 5 It's and sum of their cube is 35, तो ये क्या करेगा? लिखा गया इक्वेशन क्या बनाएगा? oh, sum of this. If the sum of two numbers is five, in the sum. So x plus y is equal to 5 or x plus y to the whole cube is equal to होल क्यूब लिखा है क्या? uh, नहीं, x क्यूब प्लस y क्यूब। हाँ, या ध्यान से पढ़ते टाइम ध्यान से। हाँ। करेक्ट, तो वही क्यूब निकालेगा, तेरे को एक्स और हाँ। वाई मिलेगा। हाँ। एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी ना तेरे को, एक्स वाई की वैल्यू मिलेगी, हाँ राइट। सर। हाँ सर। अगर तू क्या करेगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई द होल क्यूब माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस वाई आएगा, राइट। हाँ सर। ये तेरे पास है, ये तेरे पास है, ये तेरे पास है, एक्स वाई तेरे को मिल जाएगा। आ गया ना? तो फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फाइंड करना है, तो क्या आएगा, एक्स प्लस वाई द होल स्क्वायर माइनस 2xy। ये तेरे पास ऑलरेडी है, एक्स वाई तेरे को फाइंड हो गया, हो गया, सम ऑफ द फाइंड ऑफ द स्क्वायर, राइट। ओके सर। चेक करके लिखा, राइट। एक्स वाई की ओके सर। वैल्यू आ गई, हाँ बस सर। एक्स वाई की वैल्यू वहां पर डाल दे, तेरा काम हो गया। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच। अब ये ओके वाले सर। स्पेशल प्रोडक्ट्स है, राइट। हाँ। अब इसको बहुत रैरली यूज होता है, ठीक है। और ये उसकी एप्लीकेशन है, ये वाली जो ना, ये तो बड़ी एप्लीकेशन जो मैंने तेरे को बताया ना, स्पेशल प्रोडक्ट, राइट। अभी जो ऊपर हाँ। मैंने तेरे को सॉल्व करके दिखाया ना, क्या लिखा है? पहले हमने एक्स प्लस ए, एक्स प्लस बी, एक्स एक्स माइनस ए, प्लस। एक्स माइनस बी, एक्स प्लस हाँ ए, हाँ। एक्स माइनस बी, हाँ जी। ये वाला लिया था। अब तूने उससे तीन ब्रैकेट ले लिया, राइट। हाँ सर। ठीक है। अब तीन ब्रैकेट में क्या आ रहा है, देखो आंसर, एक्स क्यूब प्लस एक्स अ, स्क्वायर प्लस एक। एक्स प्लस एबीसी, राइट। तो सिंपल तेरे को याद रखना है, एक्स क्यूब जो पहले वाला नंबर उसका क्यूब होएगा, हाँ। प्लस ए प्लस बी प्लस सी, एक्स स्क्वायर में आएगा, एक्स में क्या आएगा, ए बी बी सी सी ए, एक्स आएगा, और ए प्लस बी प्लस सी लास्ट में कॉन्स्टेंट आएगा, करेक्ट है ना? ओके सर। सिंपल है। हाँ। बस यहाँ पे अगर तुमको वही करने का, अभी ये वाला जो मैंने तुमको बताया था, ये वाला सेकंड वाला आइडेंटिटी और थर्ड वाला हाँ आइडेंटिटी सर। ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं, राइट उसको। हाँ सर। करेक्ट, और ये वाली भी लास्ट वाली आइडेंटिटी भी तेरे को बताया, राइट, सेम आइडेंटिटी, राइट। तो ये तेरे को स्पेशल प्रोडक्ट तेरे को याद रखा है, इसका यूज काफी है, ये दोनों का यूज ना बहुत है। हाँ ठीक है। सर। हम्म।
अब उससे एग्जाम्पल बताया उससे, राइट। अब ये स्पेशल प्रोडक्ट तेरे को याद रखने पड़ेंगे, कभी कभी पूछते हैं, लेकिन तेरे को याद रखने पड़ेंगे उसके फॉर्मेट, तो उसको लिखना पड़ेगा, करेक्ट। हाँ। अब तेरे पास इसका फॉर्मेट है, तो कौन सा? इसका सारे फॉर्मूला रखे हुए हैं आइडेंटिटी के। सर कहाँ पर? तेरे किसी पर कोई डॉक्यूमेंट है तेरे पास? सर आपने भेजा था। भेजा था मैंने, रखा है तेरे पास? सर देखता हूँ एक देख ले, मिनट। सर देख। दिखाता हूँ तेरे को। स्पेशल आइडेंटिटी भी बाकी है। स्पेशल आइडेंटिटी में लिखा नहीं है, ए क्यू माइनस बी ये वाला लिखा है मैंने, लेकिन स्पेशल आइडेंटिटी लिखा नहीं है अभी मैंने। इसमें दो लिखा है, दो बाकी है। ओके। ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट्स, ए प्लस बी प्लस सी वाला ए बाकी है। हाँ, इसका पूरा सॉल्व करके दिखाऊं क्या? डायरेक्टली दे दो, उसका प्रूफ याद है, देख लेना यार।
एक्स क्यूब। देखो टाइप करने आता है क्या वर्ड में? अ, हाँ सर आता है, पर सर नया वाला नहीं है। क्या नया वाला नहीं है? सर 2007। हाँ 12 में भी है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस ए बी सी। एक्स क्यूब आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी होती है, हर एक का ना क्यूब होगा, हमेशा याद रखना। हर एक वैल्यू का ना क्यूब होगा, जैसे ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। अगर तुम इसको एक्सपेंड करोगे ना, हर एक का तुम्हारा क्यूब ही होएगा, देखो हर चीज का तुम्हारा क्यूब प्रॉपर होगा। बस अंदर लेना पड़ेगा। सर ये आईपीएम में आता है क्या? आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? सर ये स्पेशल आइडेंटिटी, हाँ स्पेशल आइडेंटिटी। आ सकता है ना, क्यों नहीं आ सकता है तो क्यों नहीं ओके। आएगा? ओके सर। लेकिन नाइन्थ का आईपीएम करने का तो बहुत भारी पड़ेगा। हाँ। नाइन्थ का आईपीएम थोड़ा भारी है, बहुत भारी है। ठीक है, दूसरा वाला, सेकंड वाला। ए प्लस बी प्लस सी हाँ, आज सर क्या कर रहा है? ए स्क्वायर प्लस माइनस ए बी बी सी सी है। ठीक है, तो सारी आइडेंटिटी मैंने इसमें यहाँ पे लिख दिया अभी। आई थिंक एक भी कैंडिडेट अभी पेंडिंग नहीं है, ये ऊपर वाला हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ, राइट? दिस ऑलरेडी आई हैव कवर्ड हियर, समझा? ओके। ये फाइल एक्सपोर्ट
इसमें बहुत सारी चीजें अलग डाली हुई है, राइट। B1। अभी ये भी बंद कर देता हूँ मैं। एबीसी को 5 है। सेम डॉक्यूमेंट है, राइट। मैंने एक्स की जगह पे यहाँ पे स्टार यूज किया, समझा। ठीक है। स्टार यूज किया क्योंकि एक्स अपन ने यहाँ पे यूज किया बहुत बार। ओके ठीक है। लास्ट में यहाँ पे ना, सर। that's it, यहाँ पे खत्म हो रहा है। नए वाले डॉक्यूमेंट में हमने उसको डाल दिया है। ठीक है। स्पेशल प्रोडक्ट्स मैंने डाल दिया इसमें। ठीक है। ओके सर। चाहिए। हाँ सर। हाँ सर। हम्म, 3 महीने का तो सब कुछ लेगा, राइट। हाँ सर। बनाओ खुद। हाँ। क्या हाँ सर। ठीक। सब जगह हाँ सर हाँ सर हाँ सर बोलते हम्म, रहते हैं। हाँ सर। रुक जा, भेजता हूँ। क्या हाँ सर किए जा रहा है। इनको इसका ऑल्टरनेट करना है, क्या करना है। हम्म। सर कौन सा? इसका चैप्टर 4 का। चैप्टर 3 भी नहीं दिया मैंने तेरे को अभी तक। अरे, नहीं सर, नहीं देखा। चैप्टर 3 कौन सा है, सर कंपाउंड कंपाउंड इंटरेस्ट विद फॉर्मूला। विद फॉर्मूला। इसके बाद हम रुक जाएंगे फैक्टराइजेशन के बाद, राइट। उसके साइमल्टेनियस इक्वेशन, इंडेक्स, ये तो 6 कर देंगे। साइमल्टेनियस इक्वेशन भी उसके साथ ही है, तो दैट ऑल्सो विल डू इट, राइट। आफ्टर दैट विल स्टॉप। और ये सारी चीजें तूने क्या किया आगे, क्योंकि एक्सपोनेंशियल और लॉगरिथम वो अलग चीज है, राइट। ये अलजेब्रा मैं सिर्फ दे रहा हूँ ओनली और सब इक्वेशंस। ठीक है।
दो हफ्ता दिया है मैंने। ओके। माइक और वीडियो क्यों बंद है तेरा भाई? सर क्या सर? माइक और वीडियो क्यों बंद है? तो वीडियो बंद है। हाँ, सब कुछ बंद है। सर वीडियो देखा नहीं मैंने। मैंने देखा नहीं। ठीक है, चल। ओके। ओके सर। नेक्स्ट टाइम पे फैक्टराइजेशन। राइट। सर आपके असाइनमेंट्स में समर हॉलीडेज में करूंगा क्योंकि अभी एग्जाम आ रहे हैं। हाँ तो ठीक है, तो अपन फिर मैं नया चैप्टर ही लूंगा, फिर असाइनमेंट चेक करेंगे अपन। राइट, जब एग्जाम जब आ रही है बता देना मेरे को। सर नहीं सर, आप चैप्टर कराते जाओ, आप आपका जितना अच्छा, है। चैप्टर करा दे जाऊं मैं? हाँ सर। फिर तो असाइनमेंट जब करेगा मैं सो जाऊंगा फिर। दया आती है मेरे ऊपर अ, है। चैप्टर कराते जाओ, ऐसे करेगा तो पूरा एक एक महीने, एक साल में तेरा 9 10 दोनों खत्म कर दूंगा मैं। ठीक है, चल। बाय। देखेंगे बाय कैसे सर। करेंगे, एग्जाम का शेड्यूल ग्रुप पे डाल। अ, सर अरे मे डाल के। देना, अभी क्यों सोच रहा है, डाल देना, देख रहूंगा अपने पास रेफर में होगा तो आज भूल जाएगा, भूल जाऊंगा मैं। हाँ। ठीक है, तो अपने उसमें शीट में हम डाल के रख देंगे। ओके। ठीक है, चल बाय। बाय सर।